अभी जो बोर्ड परीक्षा के लिए मैं टाइम टेबल जो बता रहा हूँ ना, ये टाइम टेबल आपको बोर्ड परीक्षा में टॉपर बना सकती है अगर इसको फॉलो कर लेते हैं। तब देखो बहुत थिंकिंग के बाद ये टाइम टेबल मैं जारी करने जा रहा हूँ। अगर इस टाइम टेबल के अनुसार जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट तैयारी कर लिया ना, वो बोर्ड परीक्षा में इस साल टॉपर बनेगा। 100% नहीं 120% गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन इस टाइम टेबल के साथ भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, बाबू आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए कौन सा टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल को जानने के लिए आप शुरू से तक वीडियो को जरूर देखिएगा। थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप करते हैं ना, बहुत बड़ी चीजें मिस हो जाएंगी। अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से तक देखिए। देखिए सबसे पहली बात है, मैंने जो टाइमिंग है उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया। एक मॉर्निंग में, दूसरा आफ्टरनून दोपहर में, और तीसरा आपका इवनिंग में। 3 टाइम में मैंने इसको क्या किया, टाइम को डिवाइड कर दिया। 24 घंटे है, उसी में कोचिंग स्कूल जो करना करिए। देखो जब एग्जाम नजदीक आते हैं ना बाबू, जब एग्जाम नजदीक आते हैं ना, तो याद देखिएगा बच्चे के पास डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन मैं जो टाइम टेबल बता रहा हूँ उसके अनुसार ही मेहनत करना है, डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, अच्छे से तैयारी हो जाएंगे। सबसे पहली बात मॉर्निंग में बात करते हैं। देखो मॉर्निंग में तैयारी करने के लिए पैटर्न के अनुसार तैयारी करना। पहले अपना पैटर्न समझिए। जैसे आप किसी बोर्ड से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, एमपी से हैं, यूके से हैं, यूपी से हैं, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं बाबू, ठीक है ना, आरबीएसई से हैं, किसी भी बोर्ड से आप हैं, तो पहले आप अपने पैटर्न को देखिए कि हमारे एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन करता है, क्या ऑब्जेक्टिव करता है, क्या 2 नंबर करता है, क्या 5 नंबर करता है। जैसे बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव करता है, प्रश्न 2 नंबरिया करता है, 5 नंबरिया करता है। तो जिस टाइप से पैटर्न है उस टाइप से पैटर्न की तैयारी के लिए आप मॉर्निंग में टाइम बनाइए। मॉर्निंग में 4 बजे से 7 बजे तक, नहीं तो 3 बजे से 6 बजे तक, कम से कम 3 से 3.5 घंटा आपको मॉर्निंग में देना है। आप पैटर्न के अनुसार नोट्स बनाने हैं। जैसे बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव देता है, 2 नंबरिया देता है, 5 नंबरिया देता है, तो सब पर 1-1 घंटा ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया 5 नंबरिया पर ऑब्जेक्टिव का 2 अंक का 5 अंक का नोट्स बनाइए कम से कम सुबह में। इंपॉर्टेंट प्रश्न का हर चैप्टर से, हर विषय से। मान लीजिए आज फिजिक्स का बना लिए, कल केमिस्ट्री का बनाएंगे, परसों हिस्ट्री का बनाएंगे, तरसों जियोग्राफी का बनाएंगे। मतलब हर चैप्टर का क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया और 5 नंबरिया का ये नोट्स बनाने की जो प्रक्रिया, सुबह में टाइमिंग डालिए, लगभग 3 बजे से 6 बजे तक है, नहीं तो 4 बजे से 7 बजे तक। 3 घंटे कम से कम मिनिमम आपको रोज मॉर्निंग में टाइम देने हैं, ठीक है ना। तो नोट्स बनाने के लिए, हर चैप्टर का पैटर्न के अनुसार नोट्स बनाने के लिए आप सुबह में टाइम जारी करिए। क्यों, अगर सोचिए आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया 5 नंबरिया प्रश्न करता है, ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया 5 नंबरिया बढ़िया से जम के हर विषय से तैयारी कर लिए, तो सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा। क्योंकि क्या करेगा, 8 नंबरिया थोड़े करेगा, क्योंकि हमारा पैटर्न वही है, ठीक है ना बाबू। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद तो सिर्फ क्या करना, नोट्स तैयार करने हैं आपको, ठीक है। सुबह में नोट्स तैयार करने हैं, उसको याद नहीं करना है, रिवीजन नहीं करना है। अब दूसरी बात है दोपहर का बात कर रहा हूं। अब सोचे होंगे सर कि इसका सिर्फ याद नहीं करना, रिवीजन नहीं करना, तो कब करेंगे, उसका भी टाइम टेबल में आगे बता रहा हूं, ध्यान से आप सुनिए। देखिए अब दोपहर आफ्टरनून की बात करते हैं। दोपहर में क्या करना है कि आपको 11 बजे से पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टाइमिंग आपके पास बचे 6 बजे के बाद, तो 6 बजे के बाद 4-5 घंटा कोचिंग जाना चाहता है जाइए, या नहीं जाना चाहता तो बीच में भी तैयारी कर सकते हैं, जो विषय है उसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोपहर में 11 बजे से बात करते हैं, 11 बजे से 2 बजे तक, 11 बजे से 2 बजे नहीं, 11 बजे से 1 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक सेट रिवीजन करना है। सेट जैसे क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल पेपर हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो गया, इन सभी का सेट उठा कर क्या करना है, हमें रिवीजन करना है। जबरदस्त तरीके से रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा लड़ते हैं। उसके बाद 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो आपका किताब है, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, जो भी आपका विषय है, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, म्यूजिक का, फिलोसफी का, करीब मतलब जो भी सब्जेक्ट है, वहाँ 1 बजे से लेकर 5 बजे तक जबरदस्त उनका रिवीजन करिए 3-4 घंटा। क्योंकि चैप्टर्स का भी अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। तो देखो, तो दोपहर में 11 बजे से 1 बजे तक कम से कम 2 घंटे सेट कॉल करना, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, अखबार का क्वेश्चन सब सॉल्व करना है। उसको 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, अपने किताबों का रिवीजन करना है, ठीक है। अब शाम की बात करते हैं, इवनिंग में। देखो इवनिंग में क्या करना है कि आपको 7 बजे से पढ़ने बैठना है। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, आप 6 बजे बैठ सकते हैं, 6 बजे बैठ जाइए, ठीक है ना। तो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में आपने जो नोट्स तैयार करी है सुबह में, मॉर्निंग ऑब्जेक्टिव का 2 अंक का, 5 अंक का, उनका रिवीजन करना है जबरदस्त तरीके से। क्या करना है, रिवीजन करना है। और उसके साथ साथ 10 बजे के बाद 1 घंटा आपको अपनी राइटिंग सुधार पर ध्यान देने हैं। राइटिंग सुधार, राइटिंग सुंदर करने पर ध्यान देने हैं, राइटिंग को स्पीड करने पर ध्यान देने हैं। इस पर 1 घंटा रोज टाइम दीजिए, क्योंकि जिस बच्चे का राइटिंग अच्छा, उसका रिजल्ट ऐसे ही बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो ये काम करना शुरू कर देंगे बाबू ना। आया देखिए, इसके बीच में जो आपका टाइम बच रहा है, हो सकता है कोचिंग नहीं जा पा रहे, चाहे तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम नजदीक है, तो जो भी टाइम बच रहा है उसके बीच में अपना सिलेबस पढ़ सकते हैं, चाहे और भी कुछ तैयारी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। अब सोचेंगे सर सोने का टाइमिंग मात्र कितने घंटे बच रहे,
हमारे पास 4 घंटा बचे हैं बाबू, वही 11 12 1 2 3 बजे उठेंगे तो 5 घंटा सो रहे हैं, अगर 4 बजे उठेंगे तो 6 घंटा, तो सोने का भी टाइमिंग बहुत अच्छा है आपका, ठीक है ना। तो बहुत काटने छाटने के बाद ये टाइम निकाला गया है। अभी यहाँ पर सिलेबस की तैयारी नहीं हो पा रही है, तो बाबू आप कोचिंग कहीं ना कहीं करते होंगे, तो उसी का तो रिवीजन करने के लिए मैंने क्या किया है, रिवीजन का टाइमिंग दोपहर में डाल दिया है, ठीक है ना। तो रिवीजन अपने सिलेबस, क्योंकि देखो इस पैटर्न से आपका पूरा तैयारी भी हो जा रहा है एग्जाम का, सिलेबस का भी आपका क्या हो जा रहा है, तैयारी हो जा रहा है, और अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाएंगे तो आप बोलिए कि हाँ सर ये आपका बताया गया जो टाइम टेबल है ये बहुत गलत है। नहीं, इस टाइम टेबल से आप तैयारी करना शुरू करिए, और देखिए अगले यानी अगले बोर्ड एग्जाम के आप ही टॉपर होंगे, इस साल के बोर्ड एग्जाम के आप ही टॉपर होंगे। देखो इस टाइम टेबल को जितना आप सिंपल लेकर चले उतना सिंपल है नहीं, इसके लिए हार्ड वर्क, इसमें हार्ड वर्क छुपा है। सोचिए कितना घंटा, इधर 4 घंटा, इधर आपका 11 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी 6 घंटा इधर हो गया, इधर आपका 4 घंटा हो गया, समझ रहे बाबू, 6 4 10 14 घंटा आपका मेहनत हो गया, 12 13 14 घंटा इसमें टाइमिंग फिक्स किया गया है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन तीन भाग में इसको डिवाइड करते हैं, जिसके कारण से सिंपल लग रहा होगा। इतना घंटा जो पढ़ लेगा ना इस टाइम टेबल के अनुसार, वो इस साल बोर्ड का टॉपर बनने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके सभी के पास शेयर करें, क्योंकि सभी बच्चों का सपना होता है टॉपर बनने का। तो सारे बच्चे को अभी से पता चल जाए कैसे टाइम टेबल बनाकर हमें पढ़ना है आज, और अभी से इसी टाइम टेबल को बनाकर पढ़ना शुरू करिए। जय हिंद।